हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, आज का सेशन जो हमारा रहने वाला हो उससे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक रिव्यू दे दूं प्रीवियस, वो डेट इज़ कि आप लोगों को पता है कि शिक्षा में गुणवत्ता के लिए यानी कि एजुकेशन की क्वालिटी के लिए हमने जो एजेंसीज़ को डिवाइड किया था वो किस पे बेसिस पे किया था? दो बेसिस पे। एक तो जो आपकी सेंट्रल थी यानी कि केंद्र स्तर की थी, दूसरी जो आपकी राज्य सरकारों से संबंधित थी, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित थी। तो सेंटर के अंतर्गत हमने आपको एनसीईआरटी एनसीटीई ऑलरेडी पढ़ा दिया और आज का आपका टॉपिक जो है वो नैक का रहने वाला है। उसके बाद में आपको स्टेट से भी रिलेटेड पढ़ाएंगे। तो जो आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नैक का फुल फॉर्म, एन स्टैंड्स फॉर नेशनल, ए स्टैंड्स फॉर असेसमेंट एंड ए स्टैंड्स फॉर अगेन एक्रीडिटेशन एंड सी स्टैंड्स फॉर काउंसिल। ठीक, एक्रीडिएशन। ओके, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। स्पेलिंग याद रखिए क्योंकि कभी कभी वो कभी कभी क्या फुल फॉर्म में स्पेलिंग एरर करके ही दे देंगे, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में गलत कराते हैं। इसलिए आप लोग हमारे साथ 3 बार बोलेंगे कि NAAC नैक का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन। नैक का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। नैक का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। नैक का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक, अब नैक क्या होती है आइए समझते हैं कि इनका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो देखो भैया, देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की बढ़ती संख्या के साथ साथ उनके लिए नीति निर्माण, नियामक एवं निरीक्षण करने वाली संस्थाओं की आवश्यकता होती है। उच्चतर का मतलब जैसे आप जो यूनिवर्सिटीज़ एक तरीके से जैसे आप जाते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, तो भाई इनके लिए क्या हो रहे हैं आप देख रहे हैं आए दिन कोई नया कॉलेज बन रहा है, कोई नई यूनिवर्सिटी किसे एफिलेटेड कॉलेज बन रहे हैं। तो वो जो कॉलेज हैं एक्चुअल में उनकी नीतियों का निर्माण करना उनके लिए और उनका परीक्षण करना, इसके लिए भी भैया अब एक ज़रूरत महसूस हुई एक संस्था की। तो इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इनका मूल्यांकन कर एक रैंक प्रदान की जाती है। भारत ने अपने उच्च शैक्षिक संस्थानों के मूल्यांकन के लिए सन 1994 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नैक, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिएशन काउंसिल की स्थापना की। कब की भैया? तो 1994 में। पूछा जा सकता है नैक की स्थापना कब हुई? तो 1994 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है ना। देखिए, इसी के तहत हम आपको एक बात और ज़रूरी सूचना देना चाहेंगे कि जैसे आप ये देख पा रहे हैं ये आपका पेपर 3 है। ठीक है, पेपर 3 के अगर आपको हैंड रिटन MCQs चाहिए, आप बाहर से जो ये MCQs वगैरह लेंगे इसमें आपको मुश्किल से 200-300 MCQs मिलेंगे। ठीक है, हमने जो आपको MCQs प्रोवाइड कर रखा है, नो डाउट कि उसमें आपके एक पेपर 1 में तो आपके जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये आपका पेपर 1 के MCQs हैं। लगभग 1300 से ज़्यादा MCQs हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। मैम ये मिलेंगे कहाँ? चैप्टर सब सारे जो MCQs हैं वो आपके यूनिट वाइज हैं। सबसे पहले आपको पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आपको चाहे आप ई-नोट्स पे आइए तब भी आपको मिल जाएंगे, कोर्सेज में तब भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो इन दोनों के माध्यम से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कोर्सेज की तरफ आएंगे अगर, तो पेड कोर्सेज के साइड में आपको यहाँ सी ऑल दिखेगा। सी ऑल पे क्लिक करिएगा, नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करते रहिएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आपको इस तरीके से यहाँ पर देखिए 1300 से ज़्यादा MCQs दिख रहे होंगे। ये आपका कोर्स है, इसके अंतर्गत नोट्स भी है और आपका कोर्स भी मतलब नोट्स के साथ में MCQs भी गिवन है। इसी तरीके का आपके पास यहाँ पर पेपर 2 का भी नोट्स भी मिल जाएगा, कोर्स भी मिल जाएगा। केवल MCQs के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एप्लीकेशन में आते ही आपको ई-नोट्स पे क्लिक करना है और आ जाना है। बहुत बच्चों को फ्री क्लासेस ढूंढने में दिक्कत होती है, तो आप अपने यूट्यूब पे आइए। यूट्यूब पे आने के बाद में पीजी पॉइंट आपको सर्च करना है। जैसे ही आप पीजी पॉइंट सर्च करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। जैसे ही ये इंटरफेस आपको दिखे आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते जाइए। ये शॉर्ट्स दिखेगा, लाइव दिखेगा, इसके बगल में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। प्लेलिस्ट दिखने के बाद में आपको देखो पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया सब्जेक्ट आपका कौन सा है? 4th सेमेस्टर पेपर 3, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं चुनौतियाँ, पेपर 1 है ये आपका। ठीक, इसकी 26 क्लासेस हो चुकी है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप पेपर अपने पीजी पॉइंट ऐप पे ई-नोट्स का क्लिक करोगे तो पेड ई-नोट्स दिखेगा, उसमें आप सी ऑल पे जाइएगा। जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं मैम हमको केवल MCQs चाहिए, तो उनके लिए हमने केवल MCQs की व्यवस्था करवा दी। ये आप देख पा रहे हैं पेपर 1 के केवल MCQs, केवल पेपर 3 के MCQs और पेपर 2 के भी MCQs अवेलेबल हैं।
तो आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए और अपना MCQs लेना है तो वो लीजिए, कोर्स लेना है तो वो ले सकते हैं। ठीक, इन केस आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं अगर, तो पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID है, आप हमसे वहाँ पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि मैम कोई एरर आ गई या कुछ हो गया, अगर ऐसा होता है बहुत रेयरली। ठीक, और अगर नहीं कोई दिक्कत है तो आपको कुछ भी पूछना है, कुछ करना है तो pgpoint100@gmail.com हमारी मेल ID है, यहाँ पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, अब देखो जो NAAC होता है वो होता क्या है एक्चुअल में, उनके क्या चीज़ें होती हैं, तो ये मूल्यांकन के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली द्वारा शिक्षण संस्थानों के दायित्व और गुणवत्ता पर बल दे रही है। इस परिषद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्य योजना कार्यक्रम जो आपका 1992 में भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने पर विशेष बल दिया गया। आपने ये पेपर 1 अगर हमारे साथ में पढ़ा है तो आपको हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और वर्क प्लान जो आपका आया था 1992, ये बहुत अच्छे से करवाया था, है ना। तो इसमें भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने पर विशेष बल दिया गया और उन्हीं की सिफारिशों के फलस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, किसके द्वारा भैया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा 1994 में इसे स्थापित किया गया। किसको, NAAC को, NAAC को, है ना। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के कार्य इसके अधिदेश यानी एजेंडा में वर्णित हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य उच्चतर शिक्षा की संस्थाएं जो हैं, विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, यानी कि जो यूनिवर्सिटी हैं, आपके बड़े बड़े कॉलेज हैं, इनके हर एक डिपार्टमेंट का मूल्यांकन करना, इनके हर एक डिपार्टमेंट को इवैल्यूएट करना और उसके बाद उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रत्यापित करना। ठीक है, अगर कोई गलती पाई जाती है तो फिर देखो इस परिषद में के प्रशासन में नीति निर्माता और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के सभी वर्गों से वरिष्ठ शिक्षाविद सम्मिलित होते हैं। इन्हीं के द्वारा नीतियों का निर्माण कर अपने मानक के आधार पर ये संस्था शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करती है तथा उन्हें क्या करती है, एक निश्चित ग्रेड भी प्रदान करती है। जैसे कहीं पर चीज़ें सुव्यवस्थित हैं, बहुत अच्छी हैं, जैसे आप लोगों को पेपर में ग्रेड मिलता है ना AB, वैसे ही यहाँ पर भी ग्रेड इसके द्वारा, किसके द्वारा, NAAC के द्वारा प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा 1 अप्रैल 2001 से लागू की गई, कब भैया, 1 अप्रैल 2001 से लागू की गई नई पद्धति के अंतर्गत उच्चतर जो शिक्षा संस्थान हैं इनको 2 चरणीय मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें प्रत्यापित भी किया जाता है। प्रथम चरण के अंतर्गत संस्था की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए अपेक्षित पात्रता को प्राप्त करना तथा दूसरे चरण में प्रत्यापित संस्थाओं के लिए ABC ग्रेड के अंतर्गत मूल्यांकन और प्रत्यापन करना है। ग्रेड जो D ग्रेड हैं उनके लिए होता है ये, जो अभी तक प्रत्यापित नहीं हुए। ठीक है, ये D ग्रेड किसके लिए होता है, जो अभी तक प्रत्यापित ही नहीं हुए। इनका जो संरचना है वो 2 संरचनात्मक स्तर होते हैं, एक तो इनकी एक जनरल काउंसिल होती है और एक इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। तो मतलब सामान्य परिषद और प्रशासनिक परिषद किसकी भैया, NAAC की। तो ये परिषद क्या करती हैं, ये परिषद अपना कार्य अपनी सामान्य परिषद एवं कार्यकारी या प्रशासनिक समिति के माध्यम से करती हैं। शैक्षिक प्रशासक, नीति विशेषज्ञ, वरिष्ठ शिक्षाविद जो आपके प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुखिया इस परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इस परिषद की जो कार्यकारी समिति होती है, इनका अध्यक्ष एक शिक्षाविद होता है और इस परिषद का निर्देशक इस परिषद का शैक्षिक और प्रशासनिक मुखिया होता है। ठीक, इस परिषद का जो निर्देशक सामान्य परिषद एवं कार्यकारी समिति का क्या होता है, सचिव होता है और इसकी सलाह देने वाली अनेक समितियां भी होती हैं। उच्च शिक्षा के संबंध में इस परिषद की विशेष सलाह होती है। कुल मिला के NAAC का काम क्या होता है, जितने भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं इनकी सबकी जाँच करना और इनको एवेल्युएट करना, अगर कुछ ब्लंडर्स हैं तो इनके लिए चीज़ें डिफाइन करना। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद जो है आपकी NAAC है, इसके द्वारा निर्धारित मानदंड क्या होते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने ग्रेडिंग हेतु संस्थाओं से संबंधित 7 मानदंड निर्धारित किए। ये 7 मानदंड किसके द्वारा निर्धारित किए गए, NAAC के द्वारा। कौन कौन से, पहली बात तो पाठ्यचर्या पहलू, दूसरा शिक्षण अध्ययन और मूल्यांकन, ठीक, तीसरा अनुसंधान परामर्श तथा विस्तार, चौथा आपका अवसंरचना तथा अध्ययन साधन, पांचवा आपका छात्र सहायता और प्रगति, छठा आपका अभिशासन और नेतृत्व और सातवां आपका मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए आधार के रूप में नवाचारी जो प्रक्रियाएं हैं वो। अब इनका क्या उद्देश्य है इस परिषद का, तो सबसे पहला जो इनका एम है या गोल है वो यही है कि जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, ये इनके उच्चतर शिक्षा संस्थानों के उनकी गुणवत्ता के अनुसार ग्रेडिंग करना, कि वो A ग्रेड का कॉलेज है, B ग्रेड का कॉलेज है, C ग्रेड का कॉलेज है।
संबंधित संस्थानों में प्रवेश, अध्ययन एवं शोध की गुणवत्ता को प्रभावशाली बनाना कि कौन सा कॉलेज किस बेस पे अपने यहाँ एडमिशन लेता है। इन संस्थानों के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना और इसके संपूर्ण लक्ष्यों की पूर्ति उनमें परिवर्तन एवं प्रोत्साहन पर बल देना। नवाचार एवं सुधारात्मक पहलुओं को क्रियान्वित करना, साथ में इन संस्थानों में नवोन्मेष, आत्ममूल्यांकन तथा जवाबदेही को भी प्रोत्साहित करना। मूल्यांकन और प्रत्यायन के अंतर्गत नैक की जो क्रियाविधि है वो क्या है? तो पहली बात तो मूल्यांकन की तकनीकों, क्रियाविधियों के द्वारा प्राप्त अनुभवों की आवधिक समीक्षा करना और आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन एवं अद्यतन करना। जैसे कि मान लीजिए बहुत पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं बाबा के समय से, तो फिर उनमें जो चेंजमेंट्स लाने हैं उसके लिए भी ये लोग कार्य करते हैं। संस्थान के मूल्यांकन और ग्रेडिंग परिणामों में सुधार हेतु सुधारात्मक कार्यवाही करने तथा स्वसुधार हेतु उन्हें परामर्श भी देते हैं कि आप ये चीज़ें आपके यहाँ ये कमियां हैं, इनको आप सुधार करिए। आज आपका कॉलेज यदि बी ग्रेड में है तो आगे वो ए ग्रेड में आ जाए, ऐसी हम आपसे आशा ही नहीं है, फिर तो विश्वास करते हैं। ये सब चीज़ें इनके काम होते हैं। संस्थानों को उनकी प्रक्रिया, तकनीकों और स्वमूल्यांकन हेतु क्रियाविधियों को विकसित करने हेतु सहायता करना, साथ में शैक्षिक संस्थाओं में आयोजन एवं मूल्यांकन में अनुसंधान अध्ययनों की प्रवृत्ति का विकास करना। इसके अलावा संस्थान द्वारा निश्चित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना। सिफारिशों के आधार पर भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करना और प्रमाण देना। जो आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की उपयोगिता है, यूटिलिटी ऑफ नैक है, वो क्या है? तो परिषद के द्वारा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की जांच करने में सहायता होती है। ये परिषद उच्च शिक्षा संस्थानों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। मूल्यांकन के उपरांत प्राप्त गुणों एवं दोषों के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश देता है। साथ में संस्थाओं में उच्च शिक्षण के लिए गुणात्मक सुधार हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाती है। ये सारे आपके क्या है? नैक के यूटिलिटीज़ हैं, उपयोगिताएं हैं। ठीक, यहाँ से आपने नैक को कंप्लीट कर लिया। ये 10 मिनट का ही मात्र टॉपिक था आपका, कोई बहुत बड़ा नहीं है। अब जो हम आपको पढ़ाएंगे वो कल पढ़ाएंगे आपको IQAC क्या है, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, जिसको आप इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल कहते हैं, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। और इसके बाद में का भी जो टॉपिक है वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ न्यूपा। बहुत सुना होगा आपने, इसका फुल फॉर्म पूछा ही जा सकता है 110% कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों को पढ़ाने के बाद में हम आपको पढ़ाएंगे क्या भैया? SCRT बोले तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे डाइट। ठीक, डाइट बोले तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा का पूरा यूनिट 2 हम धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। लेकिन मैं तो अपने एंड से कंप्लीट कर दूँगी, आपको थ्योरी क्लासेस मिस नहीं करनी है। देखो, पहली बात तो थ्योरी क्लास भी नहीं मिस करनी है, जो हम आपको MCQs की क्लास दे रहे हैं वो भी नहीं मिस करनी है, और जो ऐप में PDF है वो भी नहीं मिस करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन की PDF तो रामबाड़ है, आप ये मान के चलिए। एक टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ेंगे उसके आपको 50 क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा ही, बल्कि किसी टॉपिक में तो ज़रूर पढ़ो भैया, ज़रूर पढ़ो। और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक करना, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।